सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की। असीम रजा है आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा अमर कथा अच्छी लगी, आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है। क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए, इस मन को कई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं मामुंडो उस संत की जिस तरह संशय ना जा, जिससे शंकाई खत्म नहीं हुई वो गुरु खाक है। तो बच्चों सबसे पहले आपको दास ने वेद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है, और यहां प्रमाण है। आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे काकभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप इसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े, लगे रहे। उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही। और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है, वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव से प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है। भगवान के लक्षण ये बताते हैं, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है। जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है, और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बताओ। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक,
हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़के खड़ा हो जाता, वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति, कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता, हमने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, चाहे सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों, मैं अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही माल की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कभी भी। ज्यादातर अकेला रहता था, खेत में जाता तो बैठ जाता, कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता, अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लगी, या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36.25 साल की। ओए होए, उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हो, इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना थी। पर फूले फूले माचे माचे फिरा थे, 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था। न सोच रखा था बस इतना है उसे, भगवान कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए, किसी मंदिर सालासर चले गए। जब पता चला रहा कित डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना हुआ था। वहां 1-1.5 किलोमीटर पे एक नहर थी, मीन गांव को। वहां तक एकला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, हे परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी, और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे, और दाता ने ऐसी करेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे, और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पाछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञान नहीं, को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका
अगला कदम सतलोक में है। यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी, आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर जिहान में तो सतगुरु शरण। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो 3 लोक का राज, गरीब 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नामते ले। जो भक्ति नहीं करता 2 कौड़ी का जीव नहीं, चाहे 3 लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई ढूंढ बांट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में जमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते गुड़िया खेल तुमर गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, पर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। फिर क्या बताते हैं, गरीब पतिव्रता जमी पर जो जो धर पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जाए। बच्चा समर्थ है अपने बेटा बेटी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में झाड़ू लेकर आगे आगे हो जाता है कि पाप कर्म रूपी काटे, मेरे बच्चे को नुकसान ना करते। और इन पाप काटने का केवल कबीर साहब के पास अधिकार है। जम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जुनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ छे की वही। स्वर्ण मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धन बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। बच्चों, यम के दूत राजा से ही डरे जो शरीर छोड़कर जागा, जो भक्तिहीन प्राणी। और गरीबदास जी आंखों देखा ऊपर जाके, और अपनी समर्थता कबीर साहब ने उनको खूब दिखाई, ताकि मेरा गवाह बने आई विटनेस, और आने वाले मेरे बच्चों को विश्वास पैदा हो कि धर्मराय दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। डांट मारी जाके धर्मराज के ऊपर जाता, बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़, तुमरे हंस न पकड़ो ने मन 2 ही लाख करो। कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। बच्चों, आप इन बातों को हल्के बना लो, कति 100 की 100 साची है। आंखों देखे उस महापुरुष ने अपने मालिक की महिमा गाई है। विश्वास कर लो, दर्द कति आंख मीच लो। अब ब्लाइंड फेथ करना शुरू करो, जो दास बोल रहा, सारे प्रमाण दे दिए। अब आपका समय आ गया है कति शीश देने का। शीश को काट के नहीं चढ़ाना, समर्पित होना। शीर्षों का गुरुदेव को सफल हुआ यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बस जगदीश। समर्पित करना है, सौंप देना दाता आपका। और गुरु जी क्या कहेंगे, भाई भक्ति करो, बुराई त्याग, सेवा में कुर्बान हो जाए, बस इतनी सी बात है। बच्चों, मालिक की असीम रजा आपके ऊपर। अब 5-7 वाणी सुनाता हूं दाता की। पर्चा के अंक की वाणी है। गिरिव सुरती नृति का पीव है, शब्द बिलास विनोद,
ओम सोहम से परे है, तिस पद को ले सोध। के सतनाम तो है ही गजब का, पर इसके आगे और है सोहम, ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। सोहम के ऊपर और एक मंत्र तो सार नाम कहलाता है। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पावे जद लोई, आवागमन भोर नहीं होई। नामदेव जी पहले केवल ओम का जाप करते थे, जो सारी पृथ्वी प्रचलित हिंदुओं में था। जब दाता मिले तो उनको बताया कि केवल इससे बात नहीं पड़े, तो कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोम भेद बिचारी। सार शब्द पावे जब लोई, आवागमन बहुरमी होई। सार शब्द मिलेगा जब जन्म मन कटेगा। गिरिव सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना। सोना पंजाबी का शब्द है, सोना सुंदर, प्यारा प्यारा भगवान अपना। गरीब सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सार। स्वर्ग सातल लोक कुसातल, रचे जमी आसमान रे। 14 तबक किए छन माही, सिरज शशि अरुबान रे। सिरज शशि अरुबान रे। आपका मालिक, आपका दाता कबीर भगवान ऐसे समर्थ है। सूक्ष्म मूर्ति सोहना, बच्चा बहुरंगी विस्तार। एक शब्द में सब किया, ऐसा समर्थ सा। एक वचन में सारी सृष्टि रच दी। स्वर्ग सातल लोक सातल, और रचे जमी आसमान रे। 14 तबक, ये 14 भवन किए क्षण वाहे क्षण में। और शरज शशि अरुबान रे। शशि चंद्रमा, भानु सूर्य, ये भी उसमें रचे। ये गरीबदास जी अपने भगवान की समर्थता बता रहे हैं। गरीब अविगत अनादि पुरुष का झंडा है मैदान। सहज समाधि से देख ले, जे तू से सुजान। सहज समाधि, हठ नहीं, भक्ति करो। भक्ति करते करते एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाएगी। और सहज समाधि, जो का तुम ही बैठ रहो तजासन सब योग, जैसे रामानंद जी को मालिक ने सुना। तो इस प्रकार कहते हैं शिष्य तो सुखदाता को ये साधना करता रहे, सहज समाधि से उसके दर्शन कर लेना। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटि। जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश। पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दई बख्शीश। जिसने भक्ति बख्श दी, परी और कौष्ट दे दी। सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश। पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दी बख्शीश। गरीब तिल उन्मान कपाट है, मेरू दंड की बाट। पंथ पुरातन ले गया, उतरे ओगट घाट। गरीब सब गुण सहित राम है, सदके करूं शरीर।
खाने ज्यादा खरीद हूं, मैं बलि जाऊं कबीर। गरीब मम मालिक खालिक तू ही, मम मालिक मेरे दाता, मम मालिक खालिक तू ही, सदके करूं जिहान, लोक अलोक न चाहिए, दे भक्ति हिरम वरदान। गरीब बांदी जाम गुलाम की, सुन ले अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजिए, जब लग तुम्हारा राज। गरीब पर ले कोटि अनंत है, धरणी अंबर डोल, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। के परमात्मा, मैं देख रहा हूं यहां खड़ा आपके साथ ऊपर आकर, आपकी पौड़ी, आपका स्थान, आपका सतलोक, आपका महल अजर अमर है, और सारे परले में जान लाग रहे, मैं देख रहा हूं। गरीब समरथ तो जगदीश है, सतगुरु साहेब सारे, मैं शरणागत आइया, तुम हो अदम उदार। हे परमात्मा, तू समर्थ है, तू समर्थ जगदीश है, और वास्तव में सार साहिब असली मालिक तो ही है। कबीर साहब, मैं शरणागत आइया, तुम हो अदम उदार। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चणचत राखो, जो सोही में डोरा। बच्चों, आपको समर्थ की शरण प्राप्त है, आप भी ऐसे चिपक जाओ इस दाता का, कुर्बान हो जाओ। ये शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाएगा, पर देखते रह जाओगे। इसकी शरण में रहना, जब तक चाहो जीवित रहोगे। नोट कर लेना, आपका परिवार सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपकी भक्ति सुरक्षित। विमान में बैठ कर दाता लेके जाएगा। परमात्मा आपको विश्वास दिलाए, दाता आपको बुराइयों से बचाए, मोक्ष दे सत साहिब।